गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटा। वाओ, गुड मॉर्निंग। आप लोगों को बहुत मज़ा आता है यहाँ खेलने में? आता है? यस, वेरी गुड। यस, आप लोगों को पढ़ने में मज़ा आता है यहाँ? अरे वाह, वेरी गुड। अंजू मैम आप लोगों को बहुत अच्छे से टेक केयर करती हैं। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। थोड़ी सी एक वी अब उनके बारे में हमें नहीं जानते और रेस्ट। Hi viewers, this is Rasmi Ranjan again back on channel Uran. Today we are in the premise of a wonderful school called Evergreen World School located in the heart of the city near Vijay Chowk. This school has got a dynamic mentorship, and today I am here to talk to the mentor of the school, none other than the Deputy Director, Mrs. Seema. Thank you so much once again, ma'am, for giving your valuable time to this channel. मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि मेरे व्यूअर्स को आप बताएं कि इस स्कूल की शुरुआत कैसे हुई? इस स्कूल की शुरुआत हुई 2004 में हम लोग ओपन किए इस स्कूल को एवरग्रीन वर्ल्ड स्कूल। हम लोगों का एक मेन यही है कि जो आजकल समाज में चल रहा है ब्रांड स्कूल, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और उससे हम लोग सेटिस्फाई नहीं थे। क्यों सेटिस्फाई इसलिए नहीं थे? क्योंकि ब्रांड स्कूल 4 में हम लोग ओपन किए इसको मिस्टर आरपीएन सिंह जी के थ्रू, जो कि यहाँ के डायरेक्टर हैं और बहुत ही कैपेबल है। एक बच्चों को कैसे उसको ग्रोथ देना, क्या चीज़ें उसमें होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं 2004 में ओपन करके 2012 तक वो लेके चले और वो भी उससे संतुष्ट नहीं थे कि वो क्या कर रहे हैं और क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो 2013 में मैं भी इस स्कूल को ज्वाइन की एज ए डिप्टी डायरेक्टर के पोस्ट के अकॉर्डिंग ज्वाइन किया और जब हम भी इस स्कूल में आए तो हमें भी अच्छा जो एक बच्चे में होना चाहिए कि शिक्षा क्या है और शिक्षा क्या है, शिक्षा के अकॉर्डिंग जो है चीज़ें होनी चाहिए बच्चे में, वो चीज़ें नहीं हैं। और ब्रांड स्कूलों का जो टैग लगा हुआ है कि इस स्कूल में पढ़ाओ तो ये ज़्यादा बेटर है और ऐसे हैं। तो आज के महंगाई के ज़माने में जो क्या मिडिल फैमिली है, लो फैमिली है, उनके बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। और तो काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने सर्च की, सर्च करने के बाद हम लोग नए तरीके से उसको लेके चलना शुरू किए कि हाई क्लासेस को तो सभी मैनेज कर लेते हैं, लेकिन मिडिल और लो क्लास की फैमिली जो है उनको कौन लेके चलेगा? क्या उनके बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं है? क्या उनके बच्चों को इंग्लिश में बात करने का अधिकार नहीं है? बाहर लगा हुआ है इंग्लिश मीडियम स्कूल, इंग्लिश मीडियम का टैग तो लगा हुआ, तो क्या अंदर में ऐसा है कि बच्चे इंग्लिश में बात कर रहे हैं? ऐसा नहीं है। बहुत जगहों पे हमने सर्च किया और पाया कि ऐसा कुछ भी, बस चीज़ें चल रही है। जो हाई फाई है वो तो ब्रांड स्कूलों में जा रहे हैं, लेकिन जो मिडिल और लो वाले कैटेगरी 3 पार्ट में डिवाइड है।
तो हम लोगों को बहुत ही अजीब लगा। फिर हम लोगों ने ये सोचा कि कुछ नया करो, कुछ डिफरेंट करो, ताकि हम जो है समाज में हम सभी इस देश, इस भारतवासी, हम सभी जो नागरिक हैं इस देश भारत से ही भारत के नागरिक हैं, और हम सभी का ये अधिकार है कि हम जो अपने बच्चों को जो शिक्षा दें, एजुकेशन दें, वो परफेक्ट हो। क्योंकि हमेशा हम पेपर में पढ़ते आ रहे हैं काफ़ी समय से, भारत में इतना % अशिक्षित लोग हैं। क्यों है अशिक्षित? क्या स्कूल नहीं है यहाँ पे? क्या बिना पैसे के बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं? क्या कम पैसे में बच्चों को एजुकेशन नहीं दी जा सकती है? ये सारी चीज़ें हम लोग लेके चले उसको। तो हमारा मेन मोटो यही है कि जो मिडिल और लो, हमारे पास मिडिल लो ही नहीं है, अच्छे पेरेंट्स भी हैं, वेल एजुकेटेड फैमिली से भी बच्चे हैं, और उनको हम लेके चल रहे हैं। और जो मिडिल फैमिली और लो फैमिली है उनके घर से भी बच्चे आते हैं हमारे पास, और कोई भेदभाव नहीं है हमारे यहाँ। तो आप उनको कैसे प्रेरणा देती हैं, बच्चों को जो काफ़ी मतलब मध्यम वर्गीय या निचले वर्ग से आते हैं, इन बच्चों के लिए क्या सुविधा या किस तरह से आप इनको यहाँ पर शिक्षा के लिए प्रेरित करती हैं? देखिए, पेरेंट्स आते हैं, कभी कभी जो पेरेंट्स आते हैं उनकी आंखों में आंसू होता है। अक्सर पेरेंट्स यही कहते हैं कि मैम हमें इंग्लिश नहीं आता है, और मेरा बच्चा यहाँ एंट्रेंस के लिए गया, नहीं आया, या हमारे पास इतने पैसे नहीं है, और मैं चाहती हूँ कि जो मैं नहीं कर पाया आज तक, हमारे बच्चे कम से कम वो उन सब चीज़ों को करें, उन सब चीज़ों से जुड़े हमारे बच्चे, वो जाने। क्योंकि जो चीज़ हम लोग फेस कर रहे हैं समाज में, भारत के हमें तो हमारी मातृभाषा हिंदी है, बट इंग्लिश कंपल्सरी है। इंग्लिश कंपल्सरी क्यों है? क्योंकि हम ऑल वर्ल्ड में क्यों, हम इंडिया में ही, यूपी के बाहर जाते हैं तो इंग्लिश की जरूरत पड़ती है हमें, तो इंग्लिश कंपल्सरी हमारे लिए हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इंग्लिश ही एक ऐसी भाषा है जहाँ हम उसको यूज़ करके रह सकते हैं, खा सकते हैं, कोई भी जॉब कर सकते हैं, अपने को सेटल कर सकते हैं। तो इसलिए मेरा मेन मोटो ये कि हमारे यहाँ LKG से बच्चे फ्रेंकली एकदम इंग्लिश में आप उनसे टॉक कर सकते हैं, और क्लास फर्स्ट में तो आप पूछे ही नहीं, आप चाहें तो बात कर सकते हैं हमारे बच्चों से। नहीं, मैंने देखा था आपके क्लास 1 के बच्चे भी बहुत अच्छा फराटेदार इंग्लिश बोल रहे हैं। मैं व्यूअर्स को एक बात बताना चाहता हूँ, मैं कई स्कूलों के ब्रांडिंग और प्रमोशन पर ध्यान देता हूँ। एवरग्रीन वर्ल्ड स्कूल में मुझे ये खासियत दिखी कि यहाँ पर इंग्लिश को बहुत ही सीरियसली लिया जाता है, और इसको क्लास नर्सरी प्रेप से बच्चों को मोटिवेट किया जाता है, प्रेरणा दी जाती है कि वो इंग्लिश में बात करें। तो इसी हाँ, इस सिलसिले में हम आपको बताना चाहेंगे कि प्रेरणा देने का मतलब ये नहीं कि आप उसको आँख दिखाएं, उनको एक फ्रेंडली तरीके से उनको टीच करें। जैसे हमारे यहाँ अच्छे लोग हैं, माइक के सामने आते हैं वो नर्वस फील करने लगते हैं, तो हमारे प्ले से ही शुरू हो जाता है। जब हमारे असेंबली होती है तो बच्चों को माइक फेस कराया जाता है, और टोटली वो इंग्लिश में स्पीकिंग करते हैं, तो जरूरी। और हमारे यहाँ जो कौन से क्लास से बच्चों को माइक दिया जाता है? प्ले स्कूल। हाँ, एक बहुत ही अनोखा प्रयोग है, प्ले स्कूल के बच्चे माइक पर बोल रहे हैं, बहुत सुंदर बच्चे शुरू हो जाते हैं, और शुरू में थोड़ा टूटी फूटी लैंग्वेज को वो यूज़ करते हैं, हाफ सेंटेंस को यूज़ करते हैं, लेकिन 1 या 2 मंथ के बाद उनका फिर वो फ्लुएंसी आ जाती है। जब वो एक्शन के साथ करते तो मुझे लगता है कि जो हमने मेहनत की है इन बच्चों के लिए, वो मेरा सफल है, बहुत अच्छा लगता है। तो आप कैसे, आप जब मैडम मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहूँगा कि एवरग्रीन वर्ल्ड स्कूल जो ये नाम है आपके स्कूल का, तो इसका मतलब है आप इंटरनेशनल लेवल की भी चीज़ों को यहाँ पर बढ़ाने का, बच्चों का इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से विकास हो, इसके लिए आपकी स्कूल किस तरह का प्रयास कर रही है, या किस तरह की स्कूल केवल यही रहे ये हम नहीं चाहते, उसकी ब्रांचेज हो और लोग इसको एक बहुत बड़े स्तर तक लोग जाने। और मेरे बच्चे जो है मिडिल या लो या कोई बच्चे हैं, ये हम स्टूडेंट नहीं बोलते उनको, ये हमारे बच्चे हैं। कभी हमने ये नहीं कहा मेरे पास जो भी स्ट्रेंथ है 700 या 800 के आसपास में, वो सभी बच्चे हैं कि इसके लिए हम लोगों ने एक जमीन ले रखी है स्कूल के लिए, 3 एकड़ के आसपास में वो जमीन है। गोरखपुर के अंदर ही? जी हाँ, गोरखपुर के अंदर ही, पादरी बाजार के साइड में गोरखपुर में 3 एकड़ की जमीन लिया है। हाँ, वहाँ पे हम स्विमिंग डालना चाहते हैं, हॉर्स राइडिंग करवाना चाहते हैं, पोलो, जो भी सारी चीज़ें एक अच्छे स्टूडेंट में होनी चाहिए। एक भारत के भारत का एक नागरिक कैसा होना चाहिए, उस तरीके से हम उसको करना चाहते हैं। हमारा जो भारत है वो किसी भी चीज़ में पीछे ना रहे, और ये तभी होगा जब हर कोई इस चीज़ पे ध्यान दे। केवल ब्रांडिंग में जाने से नहीं होता है। अगर हर स्कूल वाली ये सोच ले, या ये हर पेरेंट्स सोच ले कि जो हमारा बच्चा है
वो कल हमारे देश का भावी नागरिक होगा। तो शायद ये बहुत अच्छा हमारा भारत है। भारत हमारा कहीं से भी कम नहीं है, कमज़ोर नहीं है, लेकिन ये हर किसी के लिए, क्योंकि बूथ बूथ से खड़ा करता है। अगर हम 7 या 800 स्टूडेंट बच्चों को लेकर चल रहे हैं, स्ट्रेंथ को लेकर चल रहे हैं, तो 7 और 800 के बच्चों को हम परफेक्ट करने का अगर लिए तो उतने बच्चे तो हमारे परफेक्ट होंगे। तो मैम मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि एवरग्रीन वर्ल्ड स्कूल के माध्यम से आप जितने भी अभिभावक पेरेंट्स हैं, जितने भी बच्चे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, एवरग्रीन वर्ल्ड स्कूल अपने में ही बहुत कुछ है और उसके थ्रू हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि पेरेंट्स और स्टूडेंट दोनों जागरूक हो। अब सोने का समय नहीं है। और जो ये ब्रांड के लेवल पे चल रहे हैं कि हाँ वहाँ जाएंगे तो वहाँ बहुत ज़्यादा सुविधा मिलेगी और मार्कशीट पे मार्क्स मत देखें, वो नॉलेज क्या है, मेरे बच्चे में क्या वो नॉलेज है जो जिस क्लास के अकॉर्डिंग है। जैसे हमारे एवरग्रीन के बच्चे यहाँ से पास आउट होने के बाद कहीं अदर्स स्कूल में जाते हैं और जाते हैं, जब वो बच्चे आके बताते हैं कि मैम हमारे वहाँ पोजीशन है, मैं वहाँ पे मॉनिटर हूँ, ब्रांड स्कूलों की बात मैं कर रही हूँ। तो अगर जब जाते हैं वहाँ पे तो जब बात करते हैं कि मैं वहाँ पे मॉनिटर हूँ या एंट्रेंस देने के लिए जाते हैं। एक बार ऐसा ही हुआ कि हमारे यहाँ जो है कुछ स्टूडेंट्स पास आउट होने के बाद ब्रांड स्कूल में गए एंट्रेंस देने के लिए, मे बी नेक्स्ट क्लासेस के लिए, तो और बच्चे नर्वस थे क्योंकि जब एंट्रेंस की लिस्ट आई तो उनमें उन बच्चों का नाम नहीं था और उन्हें मैथ लेना था, मैथ, बायो एंड केमिस्ट्री, 3 सब्जेक्ट होते हैं। तो वो बच्चे कॉमर्स में उन्होंने अपना नाम डाला हुआ था। तो वो बच्चे जब देखे लिस्ट उसमें नाम ही नहीं था बच्चों का, बच्चे नर्वस हुए आए तो सर ने कहा एक बार जाकर तुम मैथ में देखो, कहीं मैथ में तो नहीं है। तो जो ब्रांड स्कूलों के बच्चे उस एंट्रेंस को दिए थे वहाँ पे उस ब्रांड के स्कूलों के बच्चों के नाम थे और वहाँ पे बहुत सारे बच्चे बैठे हुए थे, लाइन से 7 बच्चों का नाम हमारे स्कूल में। तो ये तो हम देखने नहीं गए, वो बच्चे ही आके बताए, तो इससे बड़ा और क्या होगा। मेरे गुरु दक्षिणा मेरे लिए यही है कि जब हमारे बच्चे आके बताते हैं कि मैम वहाँ पे हमारा, तो वहाँ पे सब लोग पूछने लगे कहाँ पढ़े हो, किस स्कूल में, ये स्कूल कहाँ है। तो ये हमारे लिए बहुत फख्र की बात होती है कि आप एक बच्चे आके बताते हैं। पॉसिबल तो नहीं कि सभी आए, लेकिन कुछ तो जरूर आते रहते हैं। पेरेंट्स भी आते हो, पेरेंट्स भी काफ़ी सपोर्ट करते हैं, खुश होते हैं कि इतने कम में आप लोग इन चीज़ों को कैसे मैनेज करते हो। काफ़ी सील्स और कप्स हैं मैम, मैं इसको मानता हूँ आपके स्कूल की उपलब्धि। आप स्कूल में कई तरह के कार्यक्रम कराते हैं, तो आप बता सकते हैं कुछ क्या खास तरह के कुछ कार्यक्रम हैं जो स्कूलों में आप कराते रहते हैं जिससे बच्चों के अंदर उत्साह बना रहे, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी ये सब चलता रहे? किन तरह के कार्यक्रम आपके स्कूल में होते हैं? जैसे देखिए, यहाँ पे कई इंस्टीट्यूट से बाहर से लोग आते हैं और कभी ऐसे कंपटीशन, पेपर पॉलिथीन वेस्ट मटेरियल से पेपर बैग बनाना और पॉलिथीन को यूज़ ना करना, ये सारी चीज़ें तो समय समय पे बच्चों का ऐसे कंपटीशन हो गया, क्यूट कंपटीशन हो गया, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उसमें से बच्चों को कराया जाता है और एनुअल फंक्शन होता है हमारे यहाँ, गेम कंपटीशन होता है, स्टेडियम लेके जाते हैं, वहाँ कंपटीशन बच्चों को कराते हैं। तो कई सारी चीज़ें होती हैं। तो बच्चे जहाँ भी जाते हैं अपनी एक इमेज छोड़ के आते हैं, तो लोग पूछते हैं कहाँ पे हो, किस स्कूल के हो, और तो यही सारी चीज़ें हैं बच्चों को कुछ नया देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि एवरग्रीन वर्ल्ड स्कूल की इनिशिएटिव्स काफ़ी चर्चा में हैं। यहाँ की लीडरशिप, यहाँ के टीम जिनसे अभी हम कुछ देर में बात करने वाले हैं, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी के लिए जो एजुकेशन फॉर ऑल का जो मोटो है हमारे देश की सरकार का, उसको सही मायने में एवरग्रीन वर्ल्ड स्कूल जनमानस तक पहुँचाने का एक बहुत ही अच्छा मुहिम चला रहा है अपने बालाजी ट्रस्ट के द्वारा। तो हम इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और हम अभी बात करेंगे इनकी काफ़ी खास टीम के साथ जो एवरग्रीन वर्ल्ड स्कूल को बनाने में लीडरशिप के साथ काफ़ी अच्छा योगदान दे रही है। मैं सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। We came to know the views of Miss Seema at Evergreen World School. Now I'm going to talk to the dynamic teachers of this school who are going to take me through the journey of this school for last several years
and how they have contributed and what are their aspirations with while in their journey with the school. So let me just see whom I can just request and get there a minute or two to just talk to us on this channel. Hello ma'am. So you are aware that we are already taking this interview for Evergreen World School. So please अपने बारे में बताइए, आप कुछ परिचय दीजिए अपना हमारे दर्शकों को. Sir, I am Manju Singh. I am Evergreen School and teach Jeva School. Okay. मैं यहाँ 7-8 सालों से हूँ. 7-8 सालों से हैं. बहुत बढ़िया. And ma'am, your good name? My name is Purnima and I'm an English teacher over here. I teach from class 6 to 8 and I've been teaching over here for several years. Okay, great. So ma'am, मेरा सवाल है आपसे कि आप यहाँ 7-8 सालों से हैं, तो कुछ इस स्कूल के आपने परिवर्तन काफी देखे होंगे. Yes, sir. तो आपको क्या लगता है किस तरह के परिवर्तन हुए स्कूल में, सकारात्मक परिवर्तन हुए और उससे बच्चों के अंदर क्या इम्प्रूवमेंट हुआ? तो आपको क्या लगता है कि इस स्कूल के बारे में आप कुछ बताएं? यस सर, हमारे स्कूल की फ्रंट क्वालिटी, हमारे जो डायरेक्टर सर और डायरेक्टर मैम है, इनकी सोच, इनकी नेतृत्व जो है, जो बच्चों को लीडरशिप होती है, जो इनकी सोच है वो बहुत अच्छी है. उनके पे कमांड करने का एक जो होता है वो चीज़ें इनके अंदर है कि अपने अंदर में हर चीज़ हैंडल कर लेते हैं, ना कि किसी से शेयर करते हैं कोई चीज़. और हम लोगों को भी ऐसा इजी वे में हर चीज़ समझा के रखते हैं कि हमको लगता है कि हाँ हमें ये चीज़ करना चाहिए, इससे हमारे स्कूल का ग्रोथ होगा. और यहाँ हर इवेंट के लिए मैम और सर खुद अपने पे रिस्पॉन्सिबल रहते हैं. ये नहीं कि वो लोग हम लोगों पे कह दे कि नहीं आप कर लीजिए या आप कर लीजिए, वो लोग बैठे रहें, ऐसा कुछ नहीं है. वो खुद इन्वॉल्व रहते हैं, काफी इन्वॉल्व. हर चीज़ में वो लोग स्पोर्टिंग एटीट्यूड है उनके अंदर. Yes, sir. स्पोर्ट्स. Ma'am, what you have to say about the transition in the school and how do you feel that the environment and For the very first day when I came to know, before I entered this school, I wasn't a teacher anywhere. I was a parent when I attended over here for the very first time. So being as a parent, I came over here, and what I saw was everything starts with pressure. So that time there was no drastic change I could see over here. I was having also, but when I came to the school, I saw that there was a slope, the graph which was growing was increasing. There was some positive effect which I could see, and the position after this some years which it has in the market, with lots of schools are there as you can see, but what it is giving, what the consequence, what the position it's handling right now, it's having right now. We can obviously it comes with a drastic improvement. If there is improvement, then only you can see. Absolutely. Means you can Absolutely. you can gain the position. Absolutely, I agree. Okay. आप क्या कहना चाहते हैं? आपको क्या लगता है कि इस स्कूल का अगले 5 साल में क्या भविष्य होगा? क्या भविष्य होगा? आपको जो लग रहा है कि जिस तरह की यस सर, इसमें मुझे लगता है कि हमारे स्कूल को बहुत ही आगे, अभी तो वर्ल्ड स्कूल है और ये हम एक वर्ल्ड स्कूल बना के रहेंगे. ये 5 इयर्स में हमें लगता है कि बहुत आगे जाएगा. इसके लिए हमारे डायरेक्टर सर बहुत ज़्यादा ही सर्च कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं. इसके लिए इन्होंने अपनी एक ज़मीन ली है जहाँ बच्चों को नए नए गेम्स, पोलो, इंटरनेशनल के गेम जो होते हैं वो सारी चीज़ें अरेंज कर रहे हैं कि बच्चों को सारी फैसिलिटी मेरे स्कूल में मिले, उन्हें बाहर ना जाना पड़े, क्योंकि बाहर जाने से उन्हें अदर भी फीस देनी होती है. क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ फैसिलिटी मिलेगी तो वो यहीं पे रहेंगे. और इसलिए 5 इयर्स में मेरे हिसाब से तो स्कूल काफ़ी आगे जाएगा. Ma'am, what do you think in next 5 years, what will be the standard of the school? So Seeing the as- current trend. Slow and steady wins the race, as you know. Yeah. We are moving. We are not in slow pace. As you know that everyone has a competitor. Because nowadays it's a cutthroat competition is going on. So we also have a competition with ourselves. We always set a benchmark and we try each and every year to cross the benchmark and to move further likewise. And from district to national, national to international, I see if this kind of only thing, the director, everyone cooperation goes on like this. And if they play such an active part, I can see that after 5 years, the student over here, from here, proudly will say that yes, I did my education. Not only literacy he got, only he is not literate, but he is educated. And if education is for life, not only for livelihood. I can see the students proudly with the collar up, they are saying that yes, I'm an Evergreen World product. Excellent.
Thank you so much for sparing your time. I think my viewers would understand a valid point raised in next 5 years. Two of the very senior teachers of the school have just shared with us that the school is really growing from pillar to post. It is going to every level, and I'm sure in the next 5 years, Evergreen World School will reach to a stage where the society, not only in Gorakhpur but around areas at the national level as well, will acknowledge its accomplishments. Thank you so much. Hi viewers, now I am sitting here before none other than Mr. R.P.N. Singh, the respected director of Evergreen World School, and today we are going to talk to him on various aspects of his leadership style, his vision about education in Gorakhpur and on national level and later on maybe at the world level. तो बहुत स्वागत है सर आपको उड़ान चैनल पर, और आज हम आपसे बात करना चाहेंगे शिक्षा के कई आयामों के ऊपर, और जानना चाहेंगे कि हमने कई बार देखा है आपके स्कूल में कई जगह लिखा हुआ, कई जगह लोगों से सुना है, आप कई बार कहते हुए कि आप बच्चों से चाहते हैं कि वो स्कूल चुने, ना कि एक स्टेटस सिंबल। तो ये आपके अनुसार ये इसका क्या मतलब है शिक्षा के क्षेत्र में कि बच्चे स्कूल चुने, स्टेटस सिंबल नहीं? बच्चों को भविष्य को देखते हुए बच्चों को एजुकेशन के लिए एक अच्छे स्कूल, पेरेंट्स को एक अच्छे स्कूल की चॉइस करनी चाहिए। यहाँ पे पेरेंट्स को जाके देखें कि स्कूल में बच्चों को क्या क्या सुविधाएँ दी जा रही, क्या एजुकेशन लाइन चाहिए, ये सारी चीज़ें ध्यान देके स्कूल का चॉइस। जी सर, मैं देखता हूँ कई स्कूलों की, मैं जब उनसे मिलता हूँ, बात करता हूँ, तो वो बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो बात करते हैं बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की। तो शिक्षा में तो खैर आज के परिवेश में ये बहुत ज़रूरत है, लेकिन आपके हिसाब से सबसे बड़ी चीज़ जो आज शिक्षा में क्या मिसिंग है, जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं अपने बच्चों को? सबसे बड़ा बच्चों को संस्कार बहुत जरूरी है। संस्कार, बहुत सुंदर बात है। बच्चों को संस्कार मिलना चाहिए। संस्कार के ऐसे स्कूल का चॉइस करना चाहिए जहाँ संस्कार के साथ एजुकेशन भी जी अच्छी तरीके से। जी बिल्कुल। सर, शिक्षा के विस्तारीकरण या शिक्षा को वर्ल्ड लेवल पर लाने के लिए स्कूल या आप किस तरह के प्रयोग कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप हमारे व्यूअर्स को बताएं। शिक्षा के विस्तार के लिए बड़े लेवल पे दूसरी ब्रांच की ओपनिंग करने जा रहे हैं जी, जिसमें हम फॉरेन स्टैंडर्ड लेवल की भी एजुकेशन देने की जी उपलब्ध कराना चाहते हैं। तो आप वर्ल्ड लेवल पर स्कूल कर रहे हैं गोरखपुर में, अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। क्या आप इसके लिए कोई बाहर से निवेशक भी खोज रहे हैं, या किस तरह से इन्वेस्टमेंट का, कि क्या स्कूल अपने आप से ही फंड इकट्ठा करेगी, या बाहर से कोई प्राइवेट पार्टनरशिप या किसी तरह के मॉडल पे चाहेंगे बातचीत करना? क्या आप ऐसे लोगों को भी वेलकम करेंगे डिस्कशन पे? फाइनली अभी हम लोगों ने सारी सुविधाएँ सेल्फ डिपेंडेंट होकर कर रहे हैं जी, बाकी भविष्य में जैसे आ सकते होंगे करेक्ट। मतलब आपने क्या दरवाजे बातचीत के लिए खोल रखे हैं या बंद कर रखे हैं? भविष्य में जैसे ही आ सकता ओके, करेक्ट। सर, मैंने सुना है आपके प्रारंभिक दिनों में आपने और आपकी टीम में, मैडम ने भी वैसे पेरेंट्स के पास जाकर, एक मेरे लिए बड़ा अनूठा प्रयोग था ये सुनने में, कि आप लोग घर घर जाकर पेरेंट्स से मिलते थे स्कूल आवर्स के बाद, उनके विचार लेते थे, उनके सुझाव लेते थे। तो ये जर्नी कितनी आसान रही? पिछले 10-12 सालों की जो आपकी जर्नी है स्कूल की, वो कितनी डिफिकल्ट या कितनी आसान रही है? डिफिकल्ट वाली तो इसमें कोई बात नहीं थी। इससे एटलीस्ट हम उनके पेरेंट्स से मिले, उनके बच्चों के अंदर क्या चल रही, क्या चीज़ें होना चाहिए, डेवलपमेंट क्या होना चाहिए, घर में कैसा होना चाहिए विकास, ये सारी चीज़ें हम लोग पेरेंट्स को भी बताएं जी। और स्कूल के भी माध्यम से और पेरेंट्स के भी माध्यम से हम बच्चों के डेवलपमेंट के लिए ही ये सारी चीज़ें थी। सर, मुझे पूरा विश्वास है कि आप बहुत आगे जाएंगे। आप बहुत अच्छा, मैं कुछ दिन पहले देख रहा था
कि जिस तरह के आप बातें या बच्चों के जो जैसे असेंबली में आप इवन आपके यहाँ प्ले स्कूल के बच्चों को मैं देखता हूँ माइक पर आप अवसर देते हैं, तो ये प्ले स्कूल इतनी छोटी उम्र में जहाँ बच्चे चलकर स्कूल तक भी सही से नहीं, आप उनको माइक थमा देते हैं और बच्चे बहुत अच्छे से बोलने की कोशिश करते हैं, कुछ पोएम सुनाते हैं। तो ये आपके जहन में कैसे आया कि एक बच्चे को ये माइक देने से उसका विकास होगा? ये सोच आपके अंदर कैसे है? बच्चे कच्ची मिट्टी होते हैं, बच्चे को विकास को जैसे भी डेवलप करेंगे, जैसे वो डेवलप करते हैं उस हिसाब से करेंगे तो आपको बच्चे का वैसा विकास। तो ये राइट एज आपको लगा 4 से 5 साल का उम्र जिसमें बच्चों को ये मौका मिले तो वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। एक अपने आप में बहुत अनोखा प्रयोग है जो मैंने नहीं देखा है कई बच्चों को हम लोगों ने जैसे शुरू से ही कच्ची मिट्टी की तरह से सीखा जी, उसी तरह से उनका डेवलपमेंट जब खेल कूद के साथ हम लोगों ने डेवलपमेंट किया, ना कि केवल पढ़ा के डेवलपमेंट किया उसमें। और उनको भी हम माइक के थ्रू पढ़ाते ही सिखाते हैं, उससे बच्चों को बेनिफिट मिला, बच्चे वही चीज़ें देख के वो सर आपके यहाँ मैंने देखा है टीम में काफ़ी महिलाएं हैं, तो आपको क्या लगता है क्या महिलाओं के सशक्तिकरण का ये एक तरीका है आपके तरफ से, या फिर आपको जेन्युइनली लगता है कि महिलाएं पुरुषों से बेहतर शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दे सकती हैं? आपको क्या लगता है, आपके क्या विचार हैं इसके? ऐसा है कि एजुकेशन ऐसी चीज़ है किसी के लिए बड़ी नहीं हो, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। जो वेल एजुकेटेड लोग होंगे जिनको अच्छी नॉलेज होगी उनको हमारे पास काम करने के लिए मौका दिया जाएगा, या चाहे वो BEd हो चाहे PhD हो चाहे MEd हो या MSc, इस तरह की चीज़ों को आपको क्या लगता है सर टेक्नोलॉजी या तकनीकी ग्रहण करके शिक्षा में गुणवत्ता कैसे लाई जा सकती है? टेक्नोलॉजी के स्तर के लिए फर्स्टली तो हम इंटरमीडिएट के बच्चों को प्रैक्टिकल के थ्रू ही जो चीज़ें दे पाते हैं वो दे पाते हैं जी। टेक्निकली ऐसी कोई चीज़ें नहीं यहाँ पे डेवलपमेंट खासकर, तो ये टेक्निकली चीज़ों का स्मार्ट क्लास वगैरह से थोड़ा बहुत जो डेवलपमेंट होता है वो जी। मैंने देखा है आप काफ़ी आपके पूरे स्कूल में जैसे आजकल कई स्कूलों में CCTV कैमरे की सुविधा है, मैं खुद देखता हूँ कि आपके यहाँ पूरी वो फैसिलिटी है जहाँ बच्चों का एकदम पूरे समय मॉनिटरिंग करते हैं और शिक्षा में आप लोग काफ़ी इन्वॉल्व रहते हैं। खुद जो आपके डिप्टी डायरेक्टर मैडम हैं और आप खुद मैंने देखा है पर्सनली इन्वॉल्व रहते हैं, जो काफ़ी लोगों से भी मैंने चर्चा में सुनी, तो मुझे मेरी काफ़ी जिज्ञासा हुई कि मैं आपसे मिलूँ, आपका इंटरव्यू लूँ कि कई लोग अपने स्कूल को चलाने के लिए कई लोगों को सौंप देते हैं, आप लोग भी तो ये काम कर सकते थे, फिर आपने ये जो बच्चों के भविष्य के लिए खुद इस कुर्सी के साथ और पूरे स्कूल के कैंपस में आप दिखते हैं खुद विजिलेशन पे मॉनिटरिंग पे, तो ये आपको क्यों लगा कि आपके खुद यहाँ बैठने से और जितने भी समय बच्चे यहाँ रहेंगे उसकी मॉनिटरिंग करने से आपके स्कूल का विकास ज़्यादा बेहतर हो सकता है? आपने इसको क्यों नहीं पूरी तरह से सौंप दिया किसी को, कोई बाहर के किसी को, जो कई स्कूल करते हैं? बेसिकली हम लोग किसी मैनेजमेंट करने वाले के ऊपर मैनेज नहीं कर सकते स्कूल को, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि स्कूल सेल्फ देखेंगे और सेल्फ मैनेज करेंगे, तो ये दूसरों के एवज में अपना बेटर दे सकते हैं, इसलिए हम देखते हैं। बहुत बढ़िया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपसे और भी बात करेंगे सर आने वाले समय में। आपके यहाँ जो कार्यक्रम होगा उस कार्यक्रम के माध्यम से मैंने काफ़ी सुना है आपके यहाँ एक कार्यक्रम होने वाला है, तो इस कार्यक्रम के माध्यम से आप समाज को क्या बताना चाहते हैं? कार्यक्रम के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि बच्चों में हर तरह तमाम तरह की कैलिबर होते हैं, उनको डिफरेंट फील्ड में डिफरेंट तरीके से उनको डेवलप करके भेजा जा सकता है, वो सारे तरीके हमको डेवलप करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, it was great talking to you. So viewers, it was wonderful connecting with the leadership at Evergreen World School. I'm sure you all will be watching this channel in the near future in larger numbers. Do subscribe to the channel, do write your views, criticisms, appraisal, everything which we will share it with the leadership at the school level to make the education more powerful, and education for all should be the motto of today's scenario. Once again, this is Rashmi Ranjan signing off for Udan channel. Thank you.
उच्च स्थान प्रदान करता है। तो सबसे पहले मां शारदा या कुंडे तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणावर दंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या नाचे थे पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी और हम नाचे दिन घुंघरू के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। तीर भला किस काम का है तो तीर निशाने से धूके 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 रे के पग घुंघरू। एवरग्रीन की शान निराली, बोल रही है डाली डाली, सबके होठों पर खुशहाली, जाए न कोई खाली खाली, एवरग्रीन की शान निराली। इसका पत्ता पत्ता है डोल रहा, मानो ये हमसे कुछ बोल रहा, यह शान हमारी तुम पर है या आन हमारी तुम पर है, तुम भूल न जाना इसको जी, एवरग्रीन की शान निराली। मित्रों, मुझे आशा है कि आपको यह एवरग्रीन वर्ल्ड स्कूल की डॉक्यूमेंट्री बहुत पसंद आई होगी। अपने सुझाव हमें लिखते रहिए और उड़ान चैनल को सब्सक्राइब करें। रश्मि रंजन साइनिंग ऑफ। थैंक यू।